हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल की इस्लाम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक की दुनिया में बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है। और ना सिर्फ इवॉल्व कर रहा है, बल्कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ या स्मार्टफ़ोन्स आ रहे हैं वो इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि कुछ अर्सा पुराने जो फ़ोन्स हैं, कुछ देर पहले जो लॉन्च हुए हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नहीं आते थे। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ फ़ोन आते भी थे, वो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, लाइक वो कैमरा की हद तक लिमिटेड थे या उसके कुछ फीचर्स की हद तक लिमिटेड थे। और उसके बाद हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से चैटबॉट्स आए, लाइक गूगल का गूगल जेमिनी, जो कि पहले बार्ड था, अब गूगल जेमिनी हो गया। और ओपन एआई की तरफ से चैट जीपीटी आया, जो कि एक चैट असिस्टेंट्स है, जिसकी बेस के ऊपर हमें काफ़ी एक्यूरेट डेटा मिल जाता है और हम इससे स्क्रिप्ट्स भी लिखवा सकते हैं, पॉइंट्स लिखवा सकते हैं और बहुत सारी इस तरह की हेल्पफुल काम करा सकते हैं। लेकिन अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल है। और इससे पहले मैं आपको जनरेटिव फिल के बारे में बता दूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो उसको मैं बताता हूँ कि जनरेटिव फिल एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जिसके थ्रू हम अपनी पिक्चर को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि उसका बैकग्राउंड को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस फ्रेम के अंदर आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरे बॉडी का इतना जो है वो हिस्सा फ्रेम के अंदर आ रहा है और मेरा कुछ हिस्सा बैकग्राउंड आ रहा है। लेकिन अगर मैंने एक पिक्चर क्लिक की और उसको जेनेटिव फिल टूल के अंदर मैं लेके जाऊं और उसको मैं इन्हांस करूं, एक्सटेंड करूं उसके पार्ट को, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर उस पिक्चर को इन्हांस कर देगी, उसको एक तो वाइड एंगल में कन्वर्ट कर देगी। दूसरा, जो मेरे बॉडी के पार्ट्स नहीं आ रहे उसको ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगी, बैकग्राउंड को जनरेट कर देगी। इस हद तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज तक कैपेबल थी। लेकिन अब जो सोरा एआई के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। और ये सुन के और ये देख के मैं भी शॉक हो गया। और मैंने जब इसके बारे में पहले देखा और मैं जब रिसर्च कर रहा था, तो मुझे यकीन ही नहीं आया जब तक कि मैंने खुद जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर या इसको खुद मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। सोरा एआई दोस्तों ओपन एआई की तरफ से आने वाला एक टूल है और ये टूल वीडियो जनरेट करता है। लाइक अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो जनरेट करना है या वीडियो क्रिएट करना कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास भी कैमरा है, हम अपनी वीडियो को जनरेट और क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ना आपको कैमरा की ज़रूरत है, ना आपको लाइट्स की ज़रूरत है, ना आपको माइक की ज़रूरत है, आपको किसी इवन एक्टर की या उसमें जो आपका प्रोडक्ट है उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप एक प्रॉम्प्ट दें और वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोग सोच पे पड़ जाएंगे ना कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए दोस्तों, सोरा एआई एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर आप अगर कोई प्रॉम्प्ट देंगे, तो उसकी बेस के ऊपर वो एक वीडियो जनरेट कर देगा। इसकी एक शॉकिंग एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो इसको एक प्रॉम्प्ट दी गई जिसमें से कहा गया कि एक वीडियो क्रिएट करे, एक टोक्यो की गर्ल जो है, जो कि टोक्यो की स्ट्रीट्स के ऊपर चल रही है और वो एक स्टाइलिश वुमन है और उसने इस तरह का सूट पहना हुआ है और उसने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है और साथ में उसके जो शेड्स हैं उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है और जो नीचे ज़मीन है उसके ऊपर भी रिफ्लेक्शंस हैं और एक सर्टेन जो है विविड फ़िल्टर है उस वीडियो के ऊपर। तो इसने उसको इतना एक्यूरेटली बनाया दोस्तों कि उस वीडियो को अगर आप देखें, तो उसके अंदर जो एक लड़की है उसकी अगर आप स्किन देखें, तो वो भी बिल्कुल नेचुरल लग रही है। उसका स्टाइल ऑफ वॉक बहुत ज़्यादा कैजुअल है, वो लगता ही नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट किया गया है। और साथ ही में जब इसे दूसरी प्रॉम्प्ट दी गई कि एक मूवी का ट्रेलर क्रिएट कर दे, जिसमें एक एडवेंचरस ट्रेलर तैयार कर दे, जिसमें एक 30 साल का बंदा जिसने एक रेड कलर का हेलमेट पहना हुआ है जिसके ऊपर वूल से निट हुआ हुआ है, रेड कलर के वूल से, और साथ ही इसको कमांड दी गई कि उसमें ब्लू स्काई हो, पीछे सॉल्ट डेजर्ट हो, सिनेमैटिक्स सी उसकी कैप्चर्स हो, और साथ में ये भी इवन बताया गया कि 35 मिलीमीटर अगर लेंस के ऊपर शॉट हो तो फिर कैसी वीडियो आएगी। तो इसने उसको भी इतना एक्यूरेटली बनाया जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। तो यार मैं हैरान रह गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक कैपेबल हो गई है। और साथ ही में जब इसे तीसरी प्रॉम्प्ट दी गई कि एक ड्रोन व्यू जो है वो वेव्स का हो, एक जो समुंदर है उसके अंदर कुछ लहरें जो हैं वो एक चट्टान से टकरा रही हैं, तो इसने आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं कि इतने अच्छे तरीके से क्रिएट किया है कि कोई आम बंदा या इवन मैं भी एक नज़र देख के उसे पहचान नहीं सकता कि यार ये एक ओरिजिनल फुटेज है या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट की गई फुटेज है। लाइक मैंने इसको जूम भी करके देखा, लेकिन मैं इस हद तक इससे इम्प्रेस हुआ कि मैं भी पहचान नहीं पा रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक क्रिएटेड कंटेंट है या ओरिजिनल कंटेंट है। तो देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है और वो वक्त दूर नहीं जब आप अपने फेवरेट यूट्यूबर को भी यूट्यूब के ऊपर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया हुआ देखेंगे। लाइक आपको जो अपना फेवरेट यूट्यूबर या मूवी के अंदर एक्टर नजर आएगा, वो भी ओरिजिनल नहीं होगा, रियल नहीं होगा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किया गया या एक प्रॉम्प्ट दे के बनाया गया एक वीडियो या एक फुटेज होगा। लाइक आप सोच के देखें ना कि आपने अभी ये जो फुटेज देखी, जिसको आप भी, मुझे यकीन है कि पहचान नहीं पाए होंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया या ओरिजिनल कंटेंट है। तो आने वाले फ्यूचर में अगर जो वीडियोस बनेगी या मूवीज क्रिएट होंगी, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके अगर मूवीज बनेगी, तो ना तो कैमरा का एक्सपेंस रहेगा, ना लाइटिंग का, ना एक्टर्स का, ना कास्ट का, ना एफर्ट का।
तो ये बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों जहाँ पे किसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होता है वहाँ पे उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। लाइक हमारी सोसाइटी के अंदर अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। जिसकी मिसाल हमने पिछले दिनों में डीप फेक कंटेंट के नाम से देखी। लाइक जो बुरे लोग थे उन्होंने कुछ एक्टर्स का या कुछ रिलीजियस पर्सन के कुछ डीप फेक कंटेंट बनाया, उनकी फेक वीडियोज़ को अपलोड कर दिया। लेकिन इस ओपन एआई सोरा एआई की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है कि ये सोरा एआई वाले जो कंपनी है, ये ऐसे टूल्स भी डेवलप कर रही है जिससे ये बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को पहचानना, इस चीज़ को लेबल करना कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया कंटेंट है। ताकि फ्यूचर में ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने रहे, हम लोग एक ट्रांसपेरेंट कंटेंट देखें। लाइक देखिए हम एंटरटेन तो हो लेकिन हमें पता हो कि हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो ओरिजिनल नहीं है, वो फेक है। और मुझे लगता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है और आने वाले वक्त के अंदर इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो अनलॉक होने वाली हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं और इसके अंदर क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है? अपनी राय का नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की तो उसको भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यू वांट मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाइक दिस, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।